17 मई 2025 इंडियन एक्सप्रेस ये आर्टिकल पब्लिश करती है जिसमें बताती है कि गुड़गांव के ट्रम्प टावर्स के 298 अल्ट्रा लग्जरी यूनिट्स एक ही दिन में सारे सोल्ड आउट हो गए, जिसकी टोटल वर्थ थी 3,250 करोड़ रुपीस। इनफैक्ट ये ट्रम्प टावर सिर्फ गुड़गांव में नहीं है बल्कि मुंबई, पुणे, न्यूयॉर्क, टर्की, दुबई, कनाडा, बेसिकली ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। बहुत लोग डोनाल्ड ट्रम्प को एज अ पॉलिटिशियन तो जानते हैं बट बहुत ही कम लोग उनको एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द रिचेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टिल डेट। 4 बार बैंकरप्सी फेस करने के बाद भी ट्रम्प ने कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, और सबसे इंपॉर्टेंट सारे सोशल मीडिया से बैन होने के बाद भी वो आखिर इलेक्शन जीते कैसे। सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। And today, Trump Entertainment Resorts, owners of the Trump Taj Mahal, the Trump Plaza, and the Trump Marina casinos in Atlantic City, filed for bankruptcy protection. Trump himself stepped down from the board of directors on Friday, along with his daughter Ivanka. Donald Trump is a major deal maker, and he has made his money mainly from Manhattan real estate. Trump, 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 Trump. His name is his power. Actual wealth is, but Forbes puts it at about $3.7 billion, and that easily puts Trump at the top of the richest U.S. presidents. Number 2 on the list. 14 जून 1946 न्यूयॉर्क की एक छोटी सी जगह क्वीन में डोनाल्ड ट्रम्प का जन्म होता है। डोनाल्ड ट्रम्प एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा फ्रेड ट्रम्प एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिल्डर थे और उनकी मॉम एक हाउसवाइफ। फ्रेड ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के पापा थे, उन्होंने 15 साल की ही उम्र में अपनी मम्मी से सिर्फ $800 का लोन लेकर रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया था। एंड जब डोनाल्ड ट्रम्प पैदा हुए तब तक उनकी नेटवर्थ 1 से 2 मिलियन डॉलर्स तक हो चुकी थी। लेकिन फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रम्प पर वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बचपन से ही एक बहुत इरिटेटिंग और रिबेलियस बच्चे थे, जिसकी वजह से 7th ग्रेड में ही डोनाल्ड ट्रम्प के पेरेंट्स ने उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, जिससे वो और ज्यादा डिसिप्लिन हो सके। शुरुआत में तो डोनाल्ड ट्रम्प को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट विद टाइम डोनाल्ड ट्रम्प एक मिसबिहेव बच्चे से एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बन जाते हैं। इस बोर्डिंग स्कूल ने उनका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दिया था। बाकी लोगों को स्कूल में सक्सेसफुल होते हुए देख ट्रम्प को लगा कि उन्हें भी एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। अब डोनाल्ड ट्रम्प को सिर्फ एक ही चीज की भूख थी, जीत की, क्योंकि बचपन से ही उनको बोर्डिंग स्कूल में एक ही चीज सिखाई गई थी कि या तो आप विनर होते हो या फिर एक लूजर। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद डोनाल्ड ट्रम्प अपने डैड के साथ रियल एस्टेट बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को अब कुछ बड़ा करना था। उनको अपने डैड और पूरी दुनिया को ये प्रूव करना था कि ही इज द बेस्ट, ही इज अ विनर। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने डैड को छोटे मोटे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में तो हेल्प करते ही हैं, बट फिर 1976 में जब वो 25 साल के थे तब उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको वो इंडिविजुअली लीड करते हैं। मैनहट्टन में एक होटल था, कोमोडोर होटल, जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। दीवार की पपड़ी उतर रही थी, खिड़की के शीशे टूटे हुए थे एंड रेयरली कोई इस होटल में आना चाहता था। इस होटल को डोनाल्ड ट्रम्प हयात के साथ मिलकर बहुत सस्ते प्राइस में खरीद लेते हैं और फिर इस होटल को डोनाल्ड ट्रम्प पूरी तरीके से रेनोवेट करते हैं एंड इसको 1980s में ग्रैंड हयात के नाम से वापस खोल देते हैं। ओपनिंग के कुछ ही महीनों में ये होटल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। सिर्फ इस एक डील से ट्रम्प 140 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उनके रियल एस्टेट मास्टरमाइंड करियर की। और फिर सबको गलत प्रूफ करने के लिए डोनाल्ड अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की सोचते हैं, एक साइट पर 20,000 अपार्टमेंट्स बनाना। All along from 72nd all the way down to 59th, we're going to have magnificent marinas, shopping, restaurants, everything all over the Hudson River. इतने अपार्टमेंट उनके डैड ने अपने पूरे करियर में नहीं बनाए थे जितने अपार्टमेंट्स डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ एक साइट पर बनाने की सोचते हैं। बट ये प्रोजेक्ट शुरू होते ही खत्म हो जाता है क्योंकि उस साइट के आसपास जो नेबर्स थे वो इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड इंटरेस्टिंगली ये सब नेबर्स काफी अमीर और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी थे, जिसकी वजह से डोनाल्ड का ये सपना ही रह जाता है। बट फिर 1980s में डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। वो बनाते हैं ट्रम्प टावर्स, जो कि उनका बचपन का सपना था। एक ऐसी बिल्डिंग जो यूएसए में आज तक नहीं बनी थी। इट वॉज एन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। इस बिल्डिंग में 58 फ्लोर्स थे, 80 फुट का वाटरफॉल था और लग्जरी ऐसी कि गुची भी शर्मा जाए। लॉन्च होते ही ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी इसमें अपना घर लेना चाहते हैं। इनफैक्ट माइकल जैक्सन और ब्रूस विलिस जैसे बड़े स्टार्स घर लेके वहीं पर रहने लगते हैं।
हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट से डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं जो आज तक उन्हें किसी भी बुक, कोई भी इंसान नहीं सिखा पाया था, एंड वो था नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन पर्सनल ब्रांडिंग। उनके ट्रंप टावर्स इसलिए नहीं बिके थे क्योंकि उन्होंने बनाए थे, उनके ट्रंप टावर्स इसलिए बिके थे क्योंकि माइकल जैक्सन जैसे बड़े स्टार ने वहां पर अपना घर लिया था। और यहाँ से शुरू हुई ट्रंप की असली कहानी। डोनाल्ड का एक बहुत ही सिंपल सा रूल बन गया कि बिजनेस की मार्केटिंग के साथ साथ अपनी खुद की मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है, एंड इसके लिए वो महंगी गाड़ियों में घूमते थे, ग्रैंड पार्टीज करते थे, नेटवर्किंग करते थे, जिसकी वजह से ट्रंप पूरे मीडिया में हमेशा हाईलाइटेड रहते थे। और फिर देखते ही देखते ट्रंप रियल एस्टेट के बादशाह बन गए। जो प्रोजेक्ट वो बनाते थे वही सोल्ड आउट हो जाता था, बट दिस वाजंट इनफ फॉर हिम। ट्रंप की भूख यहाँ पर खत्म नहीं हुई, उनको और ज्यादा पैसे बनाने थे, एंड फाइनली इन 1985 he got into one of the most flashiest business in America, casinos। उनको पता था कि रियल एस्टेट के बाद अगर कोई इंडस्ट्री है जो उनकी नेटवर्थ को डबल कर सकती है तो वो कैसीनो ही है, इसलिए वो मल्टीपल कैसीनो खोलते हैं, जैसे कि ट्रंप कैसल, ट्रंप प्लाजा और ट्रंप ताजमहल भी खोलते हैं। इनफैक्ट ये जो ताजमहल कैसीनो था ये तो उस टाइम का वर्ल्ड लार्जेस्ट कैसीनो होटल था, एंड ट्रंप इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते थे। Donald Trump is opening his $1 billion Taj Mahal casino in Atlantic City. This is truly the 8th wonder of the world. लेट 1980s ट्रंप के लिए बेस्ट ईयर बन चुका था। उनको ऑलमोस्ट वो सब कुछ मिल गया था जो उन्हें चाहिए था, बट शायद उनकी किस्मत में इतनी खुशी लिखी नहीं थी। 1980s में ट्रंप एक रियल एस्टेट डेवलपर से एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। ये वो साल था जब लिटरली उनकी नेटवर्थ जीरो से सीधा $500 मिलियन तक पहुंच गई थी, बट इट ऑल केम टू एन एंड। 1990s सब कुछ बदल देने वाला था, बिकॉज अब उनको लॉसेस हिट करने लग गए थे। यूएसए में रिसेशन आ चुका था, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और ऊपर से ट्रंप ने अपने कैसीनो और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन ले रखा था, एंड एक एक करके उनके सारे कैसीनो बंद होने लग गए थे। एंड जिस कैसीनो को वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहा था, एंड ये कैसीनो लिटरली 4 बार बैंकरप्ट हो गया था। बट गेस व्हाट, जहां कैसीनो के बंद होने से लोगों की जॉब जा रही थी, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे, पूरे शहर की इकोनॉमी डूब रही थी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। डोनाल्ड ट्रंप ये कैसीनो इंडिविजुअली होल्ड नहीं करते थे, ये कैसीनो उनकी कंपनी ट्रंप एंटरटेनमेंट रिसोर्ट के नाम पर थी। डोनाल्ड ट्रंप इस कंपनी के सीईओ थे और वो हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरी अपनी ही कंपनी से निकालते थे। इनफैक्ट ये कैसीनो भी वो खुद नहीं रन करते थे, उन्होंने सिर्फ अपना नाम लाइसेंस किया हुआ था किसी और बिजनेसमैन को। फॉर एग्जाम्पल, अब कल को अपने शहर में एक मैकडॉनल्ड्स खोल लो तो वो शॉप तो आपकी होगी, बट मैकडॉनल्ड्स का नाम यूज करने के लिए आपको मैकडॉनल्ड्स को पैसे देने पड़ेंगे। एंड कुछ ऐसा ही ट्रंप ने कैसीनोज के साथ किया था। इसीलिए जब सब लोगों को हेवी लॉसेस हो रहे थे तब भी ट्रंप ने उस साल $100 मिलियन कमाए थे। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसीनो वाली सिचुएशन से पर्सनली मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे, बट इन जनरल उनके बिजनेसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। 1990s के रिसेशन की वजह से उनका कैसीनो तो बैंकरप्ट हो ही गया था, बट उनके रियल एस्टेट बिजनेस में भी काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। काफी सारे प्रोजेक्ट्स में तो उन्होंने गवर्नमेंट से लोन उठाया हुआ था, एंड उनके लिए वो लोन वापस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स करने के लिए 1992 में ट्रंप की वाइफ इवाना ट्रंप उनको डिवोर्स दे देती है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को $25 मिलियन कैश, $55 मिलियन हाउसिंग अलाउंस एंड $350K एनुअल एलिमनी देनी पड़ी थी। It's a lot of money for somebody. The woman's been with you 6 years. She's been, as you said, incredibly loyal. You're finally going to get married. You have a child. Give her the $25 million. Well, I guess I look at everything like a deal. I mean, you know. ये ईयर उनके लिए सबसे डिप्रेसिंग ईयर था। उनके सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था, एंड उन पे $900 मिलियन का पर्सनल डेब्ट था, एंड $3.5 बिलियन का बिजनेस डेब्ट था। जो बंदा कुछ टाइम पहले सबके लिए एक सेलिब्रिटी था, अब वो बैंकरप्ट होने की कगार पर था। इस टाइम पर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेट को रिवाइव करने के लिए कई नए बिजनेसेस खोले, जैसे कि ट्रंप एयरलाइन, ट्रंप वोडका, ट्रंप द गेम, ट्रंप मैगजीन, ट्रंप स्टिक्स, ट्रंप यूनिवर्सिटी, बट ये सारे के सारे फेल हो गए। फिर उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस को एनालाइज किया, एंड ही केम डाउन टू बेसिक्स। आज तक अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं प्रॉफिट कमाया था तो वो था अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। उन्होंने अपने सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनरशिप मॉडल की जगह लाइसेंसिंग मॉडल पर शिफ्ट कर दिए। मतलब रादर देन ओनिंग द बिजनेस, नाउ वो दूसरे बिजनेसेस को अपना नाम यूज करने के लिए पैसे चार्ज करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप टावर्स, जिसकी बात मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी, गुड़गांव में ट्रंप टावर्स M3M ने बनाए हैं, एंड मुंबई
मुंबई में लोधा ग्रुप ने, एंड ये दोनों ही इंडियन कंपनीज है, बट इन्होंने ट्रम्प को पैसे दिए थे उनका नाम ट्रम्प टावर्स यूज करने के लिए, क्योंकि उनके नाम से बिल्डिंग बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो गई। जब ट्रम्प को ये समझ आ गया तो वो बिजनेसेस की जगह सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करने लग गए। वो बड़ी बड़ी पार्टीज में जाने लग गए, यार्ड में घूमने लग गए, एंड अपने आप को एक चिल बिलियनियर की तरह मार्केट करने लग गए। वो बस ज्यादा से ज्यादा मीडिया में रहना चाहते थे, एंड इट वर्क। लोग अब उनको पहले से भी ज्यादा जानने लग गए थे। वो हर दिन टीवी और न्यूज़पेपर में रहते थे, एंड ही वाज लिटरली एवरीवेयर। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद तो उनको एक बहुत बड़ा शो द अप्रेंटिस में फीचर होने का मौका भी मिलता है, एंड ये शो लिटरली उनके लिए गोल्ड माइन जैसा था, बिकॉज यहाँ पर डोनाल्ड के दो फायदे थे। फर्स्ट इज अटेंशन। ये शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि इसने डोनाल्ड की अटेंशन की भूख पूरी कर दी। हर एपिसोड में मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, और यही डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए था। सेकंड इज मनी। अब अगर कोई शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली पैसे भी काफी मिलने वाले थे, एंड डोनाल्ड ट्रम्प को मिले भी। डोनाल्ड ट्रम्प ने 14 सीजन्स करने के बाद ऑलमोस्ट $500 मिलियन इसी से कमाए थे। सिर्फ इस एक शो ने ट्रम्प की जिंदगी बदल दी, उनके डूबते करियर को रिवाइव कर दिया। इस एक शो से ना सिर्फ उनको पॉपुलैरिटी मिली, बट अब ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस उनके नाम को यूज करके अपने बिजनेसेस चलाना चाहते थे, और जितने भी पैसे वो इन डील से कमाते थे वो सारे के सारे पैसे वो रियल एस्टेट वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करने लग गए। ये वो टाइम था जब डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज्यादा रिच थे एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर भी, बट फिर भी ट्रम्प को कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी, और वो कमी थी पावर की। इसलिए वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। उनको पता था कि अगर उन्हें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है तो उन्हें यूएसए का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। इसलिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इलेक्शन कैंपेन में खर्च करना शुरू कर देते हैं। एंड गेस व्हाट, वो इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन जाते हैं। I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. इनफैक्ट आज तक की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प से ज्यादा रिच प्रेसिडेंट यूएसए में कोई बना ही नहीं है। प्रेसिडेंट बनने के बाद ही कुड लिटरली डू एनीथिंग ही वांटेड। उनको अब किसी का भी डर नहीं था, इसलिए वो मीडिया में बहुत से ऐसे कमेंट पास कर देते थे जिसके लिए उनको काफी ज्यादा हेट मिलती थी, एंड इस रीजन की वजह से मीडिया उनको अपने चैनल पर भी नहीं दिखाती थी। You just have to sit down, please. Sit down. I didn't call you. I didn't call you. Don't talk to. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that. बट इसके लिए भी ट्रम्प के पास एक सॉल्यूशन था। उन्होंने अपना खुद का ही शो बना दिया था, द ट्रम्प शो, जहां पर वो अपने सारे पॉलिटिकल कमेंट्स पास किया करते थे। बट बात इतनी ज्यादा आगे पहुंच गई थी कि एक टाइम पर तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनको बैन कर दिया था, एंड यहाँ पर एंट्री होती है उनके नेक्स्ट बिजनेस की, जो की था द ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल ट्रम्प का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, एंड दिस बिजनेस इज नाउ वैल्यूड एट $10 बिलियन। इनफैक्ट एक टाइम पर तो इस कंपनी की वैल्यूएशन ट्विटर से भी ज्यादा थी, एंड यही रीजन है कि आज ट्रम्प यूएसए के रिचेस्ट प्रेसिडेंट है। उनके पास एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर है एंड मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिससे वो हर महीने करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस वीडियो को मैं ट्रम्प के एक बहुत ही सिंपल कोट से एंड करना चाहूंगा। समटाइम्स बाय लूजिंग अ बैटल यू फाइंड अ न्यू वे टू विन द वॉर। ट्रम्प की लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आए, कभी उनके बिलियंस डॉलर बिजनेस बंद हुए तो कभी उन्हें सारे सोशल मीडिया ऐप से बैन कर दिया गया, बट उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, एंड ही ऑलवेज फाउंड अ न्यू वे आउट। ट्रम्प एक अच्छे पॉलिटिशियन हो या ना हो, बट ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट बिजनेसमैन। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कोई भी और टॉपिक सजेशन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।